कि समटाइम ये डाउट होता है, मेरे मन में खुद का डाउट होता है कि वाज़ इट अ इमेज दैट दे वर पोर्ट्रेइंग ऑल इन थ्रू इन थ्रू आउट, पूरे टाइम वो एक इमेज थी बस जिसे वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, जैसे आपने 13th सेंचुरी के 12th सेंचुरी के जो दिल्ली सल्तनत के हुए हैं उनका भी लिखा है कि वो कोट तो कुरान को कर रहे हैं। बट दैट क्वेश्चन कीप्स कमिंग टू मी कि क्या ये खाली एक इमेज थी जो ये अपने लोगों को दिखाने के लिए पोर्ट्रे करते थे, बाकी इन्हें कहीं न कहीं दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग and they were okay with हाँ, it? Is it like that, or they were truly believers of the Christianity and truly believers of Islam? How would राइट you राइट see it? I know it is a open-ended question, but I'm asking your opinion. राइट, इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, बट लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स। ठीक है। Hmm. तो जैसे आपने वो दिल्ली सल्तनत का उठाया, तो दिल्ली सल्तनत का जब मतलब द ओपिनियन कि हिंदुओं के साथ क्या करेंगे, Hmm. when the Hmm. Delhi Sultanate was established, I think 1206, फिर धीरे धीरे बाकी लोग आए, आई थिंक फिर खिलजी आए एट द एंड ऑफ 13th सेंचुरी, 1296 उसके अराउंड, कुछ 20-30 साल उन्होंने राज किया था। तो वहां पे एक्चुअली थ्रू आउट वो जो 1200 से 1300 सेंचुरी, वो जो 100 साल था, वहां सिर्फ यही चर्चा चल रहा था कि लाइक हिंदुओं के साथ क्या किया जाए। Hmm. और Hmm. Hmm. वो जब पावर चेंज, मतलब पावर जैसे बढ़ रहा था, पूरे जो अपना दोआब एरिया है, अपना जो गैंजेस बेसिन और ये एरिया है, तो उसके साथ उनका मत भी चेंज हो रहा था। तो Hmm. जैसे इल्तुतमिश के टाइम इल्तुतमिश को कन्विंस करने की कोशिश किया अपने उसका जो मुल्ला होगा, कि इनके साथ इनको तो मार देना चाहिए, क्योंकि हिंदू तो मुशरिक है। मुशरिक मतलब जो मूर्ति Hmm. पूजा करते हैं, जो आइडोलेट्री करते हैं। और बाय द वे, इस्लाम में एक चीज का एक गुनाह का कोई माफ नहीं है, वो आइडोलेट्री है। बाकी कोई Sirk. भी गुनाह कर लो, आप किसी का मर्डर कर दो, रेप कर दो, उसका माफ हो जाता है वंस यू एक्सेप्ट इस्लाम, और कुछ कुछ वो कर लो। लेकिन जो आइडोलेट्री है उसका कोई माफी नहीं है। ठीक What है। is the word for it? Sirk is it, और कुछ और है? शिर्क, Sirki? शिर्क, इस काम को शिर्क Sirk. बोला जाता है, जो करते हैं उन्हें मुशरिक हाँ. बोलते हैं। तो अच्छा. ये तो मुशरिक है, और मुशरिक को तो जीने का कोई हक Hmm. नहीं है। जो हक ही नहीं अहले है. किताब होता है, अहले किताब मतलब द पीपल ऑफ द बुक, जैसे क्रिश्चियन हो Hmm. गए Hmm. और ज्यूज हो गए, उनको उनको अच्छा. एक्चुअली जजिया भर के जीने का हक है। अच्छा. जो अहले किताब है उनको जजिया भर के जीने का हक है, बट इनको बट बिल्कुल भी जो नहीं है. मुशरिक है उनको जजिया देके भी जीने का हक नहीं है। तो बोला ये अच्छा. तो फिर आपको मारना पड़ेगा इन लोगों को। फिर इल्तुतमिश ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अभी आटे में नमक के बराबर है, हम्म. तो हम लोग कुछ करना चालू चालू करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। तो इसलिए इल्तुतमिश ने ये कंसिडर नहीं किया। दिस इज एट नियर द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। फिर धीरे धीरे So आप it was देखो a कैसे बदल। strategical choice. हाँ, इट वॉज ए स्ट्रेटेजिक चॉइस। जबकि इस्लाम हाँ. मना कर रहा था, इस्लाम बोल रहा था कि इन्हें मारना हाँ. जाए, मतलब वही तुम्हारा काम है, इट इज योर ड्यूटी टू किल द हिंदूज, राइट। फिर धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी तक आते आते ये क्या हो जाता है, जिजिया चालू होता है। फिर हाँ, फिर से वो बात आ जाता है, जिसमें 4 स्कूल ऑफ थॉट है, इस्लामिक थॉट है, हनफी, हनबली, मलिकी एंड सैफी। ये चारों में सिर्फ आई थिंक हनफी बोलता है कि ठीक है, हिंदुओं को जजिया देके जीने का हक है। हम्म. बिकॉज दे स्टडीड समथिंग, प्रोबेबली दे सेड कि ठीक है, इनके पास भी एक ब्रह्म है, सो दे आर हम्म. वर्शिपिंग वन गॉड इवेंचुअली। बट बाकी हम्म. सारे जो हनबली, मलिकी और सैफी है, दे सेड कि नहीं नहीं, ये एक्चुअली मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये मुश्रिक है, तो इनको फिर हम्म. मारना जायज है। और अगर महमूद होता, महमूद गजनबी होता, या फिर वही. उनका जो बड़े नाम है वो होते, हाँ. तो इनको खत्म ही कर देते। तो हाँ, वो आपको यही एज ए करते बादशाह हैं. अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप गुनाह कर रहे हो। ठीक है। हम्म. तो तो ये तो बात है। फिर बोला गया कि ठीक है, इनको मतलब इनका ऐसा हाल कर देते हैं कि ये जबरदस्ती कन्वर्ट हो जाए या फिर मर ही जाए। ये खिलजी के टाइम हम्म. में हुआ था। तो खिलजी के टाइम में फिर आप मेरा बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जैसे जो फार्मर्स होते थे उनसे इतना ज्यादा लूट लिया जाता था, उनका जो खेती बाड़ी होता था, कि वो लोग कुछ, और फिर उसके ऊपर ये सब जो डिग्रेडेशन एंड ह्यूमिलिएशन होता था, कि उनसे जजिया भी उसके बाद ले लो, और फिर जब जजिया लेते हो तो हिंदू मुंह खोलेगा, और वो जो हम्म. टैक्स कलेक्टर है उसके मुंह पे थूकेगा। ठीक है। हम्म. फिर क्या किया जाता था, फिर हिंदू जो लड़कियां हैं, हमारे जो नारी हैं, वो मैरिड अनमेरिड बोथ,
तो इनको क्या किया जाता था, इनको फिर वो बाईजी मतलब वो नचनिया बनाया जाता था। और ये इस लेवल का ह्यूमिलिएशन इसलिए किया जाता था कि ये फिर कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट हो जाए। हाँ। और इससे दूसरा पॉइंट क्या होता था, उनका जो सेना होता था उनको या तो अ, खेती का वो जो फसल है वो मिल जाता था, और फिर लड़कियां मिल जाती थी, हिंदू लड़कियां। और फिर बाद में इनको कुछ हद तक, जैसे मैंने लिखा है कि उस टाइम पे सल्तनत के टाइम से चल रहा था, अकबर के जमाने में भी काफी बड़ा था, कि स्लेवरी हम्म चलता था। हम्म और ये शुरू से, जैसे बिन कासिम ने काफी सारा स्लेव स्लेव बना के ले गए। महमूद गजनवी ने शायद 6.5 लाख उस टाइम पे स्लेव, मतलब महमूद गजनवी हम्म। ने इतना ज्यादा स्लेव लेके गए थे कि जो ऊपर का जो अपना सेंट्रल एशिया और इस तरह का जो मंडी है स्लेव के, प्राइस गिर और गए थे। वहां पे हम्म प्राइस गिर गए थे, और मिडिल क्लास हम्म। जो एक अशराफ है, वो अपना ये स्लेव अफोर्ड कर पाता था, क्योंकि इतना ज्यादा सप्लाई हो अच्छा, गया था। हर कोई कर पाता तो था मतलब मिडिल क्लास ऑलमोस्ट। एक बंदा वहां का स्लेव अफोर्ड कर पा रहा हम्म। था। तो ये तो हिंदुओं के साथ हुआ है, राइट। आपका सो एक ओरिजिनल क्वेश्चन था कि हाँ हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, कमिंग बैक, प्लीज कंटिन्यू। हाँ कमिंग, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि ये परवाह नहीं करते थे। इट्स नॉट लाइक कि हम्म स्क्रिप्चर में ये लिखा है तो यही करेंगे। एंड आप अगर ये सब जो इज्म्स है, ये सब जो कल्ट है, इनको देखोगे, दे इवन डोंट केयर, देयर बुक इवन, हम्म जैसे आपका इस्लाम में भी देखोगे, उसमें एक मक्का इस्लाम होता है, मदीना इस्लाम होता है। सो मक्का इस्लाम इज, इट एटलीस्ट प्रिटेंड्स टू बी इंक्लूसिव, ठीक है। हम्म। मदीना इस्लाम डज नॉट It प्रिटेंड टू बी doesn't इंक्लूसिव। even pretend it, एंड द right? डिस्टिंक्शन बिटवीन मक्का एंड मदीना इस्लाम इज कुरान का 47.35 जो आयत है, जो आयत बोलते हैं 47.35 बोलता है कि जब आप गालिब हो, मतलब जब आप पावर में थोड़ा बहुत आ जाओ। पावरफुल है। हाँ, और पावर भी ये लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि क्योंकि एक मोमिन दो काफिर के बराबर है, तो अगर 33% से उधर आ जाओ, तो कोई हम्म मुहाइदा मत करो, मतलब डोंट गेट इनटू एनी पैक्ट विद द काफिर्स, तब आप गालिब हो जाते, तब 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 एक्चुअली जिहाद फर्ज हो जाता है। सो अगर हम्म। 33% से ज्यादा हो जाता है, तो उस जगह पे जिहाद करना है। इस्लामिक लोगों के लिए वो फर्ज हो जाता है। एंड वो दैट इज द डिस्टिंक्शन अरब बिटवीन दारुल मक्का एंड इस्लाम मदीना। वाली फिलोसफी भी यहीं से आती है ना। हाँ हाँ, कि आपको झूठ बोल हम्म के इंक्लूसिव रहना है, टू द पॉइंट कि आपको अब झूठ बोलना ही नहीं है, हम्म आपको बस सीधा वार करना है। द हम्म। डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट इन माय ओपिनियन इज फॉर कुरान 47.35। जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वेदर इट इज द आइडियोलॉजी और द पीपल, राइट, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमेशा रखा जाता है कि आइडियोलॉजी खराब नहीं है, कुछ लोग बुरे हैं, है ना, कुछ राइट, लोग टेररिस्ट बन जाते एग्जैक्टली, हैं कुछ राजा बुरे थे, ऐसे करके इसे राइट, पोर्ट्रे किया जाता है। एग्जैक्टली। पहले जैसे बताया जाता था कि हाँ इस्लाम अच्छा है और हाँ मुस्लिम इम्परफेक्ट हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी तो स्टांस थोड़ा, जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट आ गई, एक्स मुस्लिम लोगों ने बोलना चालू किया, एंड आई एम कोटिंग देम, कि हम्म। मुसलमान शायद अच्छे हैं, हाँ। इस्लाम खराब है। सो आई एम कोटिंग द अगेन, फॉर एग्जांपल एक्स मुस्लिम साहिल और एडम सीगर, हम्म। कि मुसलमान अच्छे हैं यार, वो तो हम्म। अच्छे हैं, नादान है, उनको पता नहीं है कि दे आर लिखा विक्टिम क्या गया है। देमसेल्व्स। हाँ, वो विक्टिम है, हम्म वो विक्टिम है। इट इज ऑल अबाउट द थियोलॉजी, इट इज द थियोलॉजी दैट इज हम्म। एक्चुअली दैट हैज ह्यूज प्रॉब्लम। मतलब आई मतलब मैं जब सोचता हूँ, मुझे लगता है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन किस लिए मिला है। हम्म। दिस इज द ग्रेटेस्ट मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइम, कि ऐसे कल्ट को तुम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन दे रहे हो जस्ट बिकॉज दे बिलीव इन मॉब मोरालिटी। इट हैज बीन लैक ऑफ नॉलेज ऑन अवर पार्ट टू ना, हमें शायद पता ही नहीं था ये, अभी तो 20-25 साल से थोड़ा सा बाहर आना शुरू हुआ है, हाँ, वरना आई थिंक 2000 से पहले नोबडी न्यू दिस दिस क्लियरली जितना अब की जनरेशन को पता चल गया बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली, इंटरनेट, है ना। जैसे एग्जैक्टली। कई हमारे राइट विंग वाले लोग कहते भी हैं कि महादेव का आशीर्वाद है कि इंटरनेट आ गया, सो इंटरनेट इज डूइंग टू इस्लाम व्हाट प्रिंटिंग प्रेस डिड टू क्रिश्चियनिटी। हाँ तो हाँ, ये एक्चुअली दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन। uh, ये तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं। हाँ, जैसे और ये जो मॉब मोरालिटी है कि इसको स्टडी करना, ये 1871 में जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने
एक बुक लिखा था, इंडियन मुसलमान आर दे बाउंड टू रेबेल अगेंस्ट द क्वीन, ठीक है। अच्छा। और इन्होंने इंडिया पे आई थिंक 9 वॉल्यूम के किताब लिखे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1871 टू टिल 1881 और सो। और इसमें इन्होंने लिखा था कि बेसिकली हिंदुओं का इंटेलेक्ट मुसलमानों से ज्यादा है, और ये दिख रहा है कि जिस हिसाब से ये लोग आगे आ रहे हैं, जिस हिसाब से डॉक्टर बन रहे हैं, जैसे अभी यूएस में जो चल रहा है, राइट, इट्स द सेम जो थिंग। अभी करंटली भी एंड विजिबल है। ही हैज रिटन कि हिंदुओं के इंटेलेक्ट ज्यादा है, ये लोग कोर्ट कचहरी भर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के आ रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं। बट इनको दो चीज नहीं आता, इनका वही पॉलिटिकल, इनको एग्रीगेशन होना नहीं आता, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ 500 सालों से गुलाम रहे हैं। ये जो दो पॉइंट दिखा के देन ही इज सेइंग कि इसलिए क्योंकि कॉलोनाइजेशन ठीक है। मुसलमान had the stoutness of the heart, right, they have a stout heart and they have ruled over these Hindus, तो इनको फिर एक हिसाब से कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे, फिर वहां से मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देना चालू होता है, और फिर रिवर्स ऑब्वियसली साइकोलॉजी कर पैरेलल दी इसमें। सिस्टम क्रिएट किया जाता है। हाँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया, तबलीग जमात हो गया, ये सारा जो पैरेलल मूवमेंट चल रहा था हिंदू मूवमेंट के खिलाफ, एक हिसाब से ये एक्चुअली ब्रिटिश का दिमाग का उपज है। और आपने जैसे एक जगह बात भी करी है, थर्ड चैप्टर में स्टार्टिंग में ही करी है कि दीज फोर्सेस आर स्टिल एक्टिव, जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि 1857 का जो कॉन्टेक्स्ट है या अभी करंट सिनेरियो है, दीज फोर्सेस आर स्टिल एक्टिव, क्योंकि वो थियोलॉजी तो बदली नहीं है, वो थियोलॉजी थियोलॉजी। बदली नहीं है। आप देखो ना, मुस्लिम लीग जो बना था, जो इंडिया को हाँ। तोड़ा, वो अभी भी केरल में चल रहा है। राहुल गांधी रिसेंटली हम्म सेड कि मुस्लिम लीग इज ए सेकुलर फोर्स। ठीक है। हम्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जहां से पाकिस्तान का आइडिया निकला था, नक्शा निकला था, पोइट्री निकला था, शायरी निकले थे, तराने निकले थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पैम्फलेट निकले थे, जो बांग्लादेश, मतलब अभी का जो बांग्लादेश है, हमारे बंगाल तक पहुंचता था, उधर पंजाब में पहुंचा था। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अभी भी सरकारी पैसा मिल के दे के उनको जिंदा रखा गया है, उस यूनिवर्सिटी को। और इस यूनिवर्सिटी में जो चीजें निकलता है, इस्लामिक चीजें, उसको आप देखो, जो तबलीग जमात, जो आई थिंक 1920s में बना था, जब एक भक्ति और घर वापसी मूवमेंट चल रहा था 1920s में, उसके खिलाफ तबलीगी जमात बना। तबलीगी जमात का पॉइंट यही था कि इंडिया का जो मुसलमान है वो काफी सारे शिर्क हैं, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक मैंने एम टाइटस का एक बुक, इंडियन मुसलमान या इंडियन इस्लाम, इस बुक का नाम है, मैंने रेफरेंस में डाला है। उस टाइम पे जो इंडियन मुसलमान थे काफी ज्यादा हिंदुइज्म के करीब थे, काफी लोगों के पास मंदिर था। वो लोग जैसे मेमन कम्युनिटी था, मेमन कम्युनिटी एक्चुअली वेजिटेरियन कम्युनिटी होते थे, वो लोग त्रिदेव की पूजा करते थे, राम राम बोलना बहुत ही नेचुरल था। सो ये इंडिया का जो अशराफ है उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन अशराफों ने फिर तबलीगी जमात खोला, और इंडियन मुसलमान की फिर एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करना, उनको सो उनका जो जड़ है उनको उनसे दूर ले जाना, वो कोशिश कर किया। और वो अभी तो तबलीगी जमात का बड़ा मूवमेंट हो गया है, वो तो अभी भी चल रहे हैं, मतलब वो तो तो अभी दो अभी दिन बहुत पहले जो बड़ी हुआ मूवमेंट उसमें है। भी तो वही चीजें कंटिन्यू हुई है ना, 2 दिन पहले जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके एग्जैक्टली, साथ जो लिंक्ड चीजें बाहर आ रही है, चाहे हम ये झांगुर बाबा वाला ले लें, बाबा तो क्या ही सेम कहें सेम उसे, टेम्पलेट है, सेम वही ये तो चल सेम रही है। टेम्पलेट, सेम हिंदू मिसिया। और हम्म सरकार पता नहीं क्यों इसको मतलब, अरे दे आर स्क्रिप्चर को फ्यूलिंग पढ़ इट। तो लो यार। हाँ, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन, मतलब आपको रिपोर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप उसके आसपास, जैसे योगी आदित्यनाथ थोड़ा बहुत इधर आसपास बात, मतलब स्क्रिप्चर के आसपास बात करते रहते हैं, और वो झलकता है। बट अभी जो करंट फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट है, या कोई भी गवर्नमेंट ले लो, वो तो ये स्क्रिप्चर को ना पढ़ते हैं ना कोट कोट करते हैं, तो ये एक्चुअली एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। दे आर स्टिल इन आप दैट थोड़ा, ओब्लिवियन दैट वाज क्रिएटेड ना, आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल दैट्स माय ओपिनियन। बिल्कुल, अभी जैसे हक वाला मूवी आया, उसमें थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया गया, हम्म जो स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस है उसको। तो और अशरफी का जो दुनिया में एक ही किताब है, यही वाला किताब इनका, जिसका कोट अनकोट मिस ट्रांसलेशन होता है। दुनिया में और कोई किताब नहीं है, कोई भी शास्त्र नहीं है जिसका मिस ट्रांसलेशन किया जाता है, सिर्फ इन्हीं का किया जाता है।
और वो इनका भी इतने बोल रहा लार्ज अरे स्केल पे, और वो भी आप उन्हीं के आप लोग करते आप हैं। कुरान.com से उठा के दिखा दो, बोला अरे हम्म, इसका तो मिस ट्रांसलेशन है, इसका तो कॉन्टेक्स्ट अलग है। मैंने बोला अगर हम्म, कॉन्टेक्चुअल है ये आयत, तो हम्म, ऑब्वियसली इट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ना, इट इज नॉट अ हम्म, रिलीजियस हम्म, आइडियोलॉजी। और तुम्हारा ही स्क्रिप्चर बोल रहा है कि ये तो रोजे कयामत, मतलब टिल द वेरी लास्ट डे ऑफ जजमेंट और डूम्स डे, तब तक ये जायज, मतलब ये वैलिड है, इसका वैलिड है। इस बुक का जो आयत है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तुम खुद बोल रहे हो कि ये जायज है, तो वो तो फिर अभी भी जायज है। बोला नहीं, उसका कुछ पॉलिटिकल स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट था, उस कॉन्टेक्स्ट में इनको मारा गया था। अरे भाई लिखा हुआ है कि पॉलिथिस्ट को जहां 9.5 कुरान का बोल रहा है कि पॉलिथिस्ट को, मुश्रिकों को जहां मिले उनको मारो, ठीक है, जहां उनको दिखे घेरो वहां और मारो। मारो। हाँ। तो ये लिटरली लिखा गया है भाई, ये एक रिलीजियस किताब जिसे बोल रहे हो, एंड वहाँ स्टिल ये दे आर सब चीजें डिनाइंग लिखा इट, है। और वो पास ऑफ हो जाता है, पता नहीं हाँ, कैसे। वो दैट बोलेगा इज वो द स्पेसिफिक ट्रेजेडी। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में था, नहीं लिखा गया है ना, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं डाला गया है ना तुम्हारे बुक में, तुम डाल रहे हो ना पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। जो ऊपर ऊपर वाला जो है उसने तो कॉन्टेक्स्ट नहीं डाला है ना वहां पे, तो तुम्हारा तो हक भी नहीं है ना वहां पे कॉन्टेक्स्ट डालने का। और अगर अभी जो करंट, जो मैं कहूँगा इनकी क्लर्जी क्लास होती है, अभी करंट जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं या पाकिस्तान में है, उसमें अशरफी कितने होते हैं? सारे ही अशरफी होते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे जैसे जो मुफ्ती बनता है, मौलाना बनता है, वहां पे हम्म, अभी भी ये पासमानदारों का कोई प्रवेशाधिकार नहीं है, उनको अभी भी घुसने नहीं दिया जाता। अच्छा, कोई वो भी अगर अशरफी ही ऊंचा बनते हैं। पोजीशन हो, हाँ प्रोफेसर हो, हाँ, ये हो, अभी भी पसमानदाओं का वहां पहुंचना मुश्किल है, उनको सो दबाया गया दैट्स है हाउ दे अभी आर भी। कंट्रोलिंग इट बेसिकली। हाँ हाँ, जो थियोलॉजी है पूरा अशराफ कंट्रोल करता है, वो 5-10% जो अशराफ है वो पूरा कंट्रोल करता है। सो आई इस थिंक पे वी हैव मूवमेंट कम बनना टू चाहिए, इस पे अ एक्चुअली वेरी बात करनी इंपॉर्टेंट चाहिए। कंक्लूजन कि अगर किसी को पता करना हो कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, सिंपल है, सामने है। इट इज नॉट रॉकेट बिल्कुल साइंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इसलिए देखो ना, मैं तो थोड़ा आगे बढ़ चुका हूँ, मतलब इन माय ओपिनियन वी नो एवरीथिंग प्रीटी मच यार, मतलब हर दिन लोग बोल ही रहे हैं, हर दिन चीजें बाहर आ रहा है, एंड वी नो प्रीटी मच व्हाट इज द डॉक्ट्रिन। और इस्लामिक डॉक्ट्रिन का ये है कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये छुपाता नहीं है, ये लिखा गया है, तुम पढ़ो तुम्हें दिख जाएगा। अनलाइक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन जो थोड़ा देखने की जरूरत होता है कि क्या क्या छुपाया गया है, क्या कि उन्होंने काफी सारा बुक बर्निंग भी किया है, बुक बर्निंग के साथ साथ दूसरे के कामों को उन्होंने कॉपी और अप्रोप्रिएट किया है। और 17 तो सेंचुरी के बाद उन्होंने अपने रिफॉर्म भी करे ना, तो नए वर्जन्स लाते गए आई थिंक। हाँ, एपोलोजिज्म लाया काफी सारा, जैसे रेनेसा था, इट वाज बेसिकली क्रिश्चियन एपोलोजिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो उनको थोड़ा समझना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा वो एजुकेटेड एक नजर आई चाहिए होता है। इस्लाम को समझने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आप पढ़ो आपको दिख जाएगा, लिखा हुआ है डायरेक्टली, ठीक है।